में कि सरकारी स्कूल हमारे पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कहीं ना कहीं गैप आया है। इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूलों का व्यवस्था अच्छा करें आप, और प्राइवेट स्कूल में नकेल लगाएं। हायर लेवल में जो स्कूल है वो बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर उनको ये बिजनेस करने नहीं बोला। शिक्षा को बिजनेस ना बनाए तो बेहतर होता है। बिजनेस ना बनाए, बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ बड़ा हुआ है। आप बिल्डर बने जाइए, कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए या अन्य कुछ करें। आपको बिजनेस करने के लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बिजनेस नहीं होना चाहिए कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस पर लगाम लगाना चाहिए कि बस आप इतना ही कर सकते, इससे आगे आप नहीं कर सकते। झारखंड गठन से ही सीजनल बीमारी होता है, गार्जियनों को भी होता है, नेताओं को भी होता है, सबको होता है। जब जब एडमिशन की बारी आती है ये बीमारी व्यापक हो जाती है। पहले विधानसभा के सत्र से आज तक यही मुद्दा उठा कि निजी विद्यालयों में नकेल कैसे कसा जाए। हजारीबाग के विधायक प्रदीप जी हैं हमारे साथ, इन्होंने ही मुद्दा उठाया था। प्रदीप जी, ऐसा बीमारी से तो हम मतलब 2000 से देख रहे विधायक लोग ग्रसित होता है, फिर समय ख़त्म होता है, उसके बाद तो कोई सोल्यूशन नहीं पे होता। आप सही कर रहे हैं। बीमारी ऐसा नहीं कि असंभव है। मंशा अगर स्पष्ट होगी सरकार की, हम नेताओं का मंशा स्पष्ट होगा, तो इस मामला को हल किया जा सकता है। असंभव नहीं है। आप कोई चांद में नहीं जा रहे हैं या कुछ नया ये करने जा रहे हैं। सिर्फ नियम लाना है, और नियम होना चाहिए। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय इतना महंगा फीस नहीं होता था। बोरा लेके जाते थे, पढ़ते थे, और उसमें भी अच्छे अच्छे पदाधिकारी बने, साइंटिस्ट बने, सब कुछ बने। तो हम अपने बच्चों को किस ओर धकेल रहे हैं? जो बच्चा आज 10,000 15,000 महीना उसका खर्च गिर रहा है, 20,000 महीना गिर रहा है, वो बच्चा क्या करेगा आगे जाके? क्या लाइफ स्टाइल जी पाएगा? उसको हम लोग कहाँ लेके खड़ा कर रहे हैं? रोक होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, अच्छी शिक्षक होना चाहिए, अच्छा शौचालय होना चाहिए, और आप अच्छा पढ़ाई दीजिए ना बच्चों को। इतना लग्जरी क्यों कर रहे हैं? फीस में कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। मेरी यही मांग है। ये जो बीमारी हो गया है कि मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। हायर एजुकेशन में अगर आप कुछ एक्सपेंसिव पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप फीस चार्ज कर सकते हैं। ये लोग +2 तक आप जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में कुछ नहीं सीखते, जाते हैं, पढ़ाते हैं। क्या महंगा इतना करने का ज़रूरत है? सरकार को रोक लगाना चाहिए। जो हमारे बच्चे गरीब परिवार से जो झारखंड के लोग आ रहे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर रोक लगाएंगे, जिन बच्चों में प्रतिभा रहेगी वो बच्चे उस स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे, दाखिल हो पाएगा। और उनके बच्चे और अभिभावक किस नज़र से स्कूल को देखते हैं कि काश हम 2 पैसा होता तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाता, तो इससे तो मुक्ति मिलेगी। नहीं, ये तो ट्रेंड आया ना कि भाई गार्जियन को निजी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना है। उनके बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे तो थोड़ा कर्जा लेके भी पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल को तो वैसी व्यवस्था है ही नहीं। तो सरकार तो किसी की भी रही हो, आपकी हो चाहे इनकी हो, निजी स्कूल की बराबरी तो कर ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हमने तो कम से कम कोशिश किया है कि भाई हम एक गैप आया है आज का डेट में कि सरकारी स्कूल हमारे पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कहीं ना कहीं गैप आया है। इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूलों का व्यवस्था अच्छा करें आप, और प्राइवेट स्कूल में नकेल लगाएं, तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। पर प्राइवेट स्कूल का भी आप सुनिएगा, कह रहे बीपीएल कोटे के तहत जो एडमिशन होता है उसका सरकार फ़ी भरती है। बोले एडमिशन हम लोग ले लेते हैं, सरकार पैसा नहीं देती। हर साल टीचर को इंक्रीमेंट देना पड़ता है, उसका पैसा बढ़ता है। तो बोल रहे री एडमिशन चार्ज और किताबों का हर साल रेट बढ़ जाना, बोल रहे ये सब सिर्फ देखते हैं। हम अपने टीचर को, अपने स्टाफ को क्या पे कर रहे हैं वो कोई नहीं देखता। और सरकार तो ज़मीन मुहैया नहीं करा रही। बोले हम ज़मीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, एफिलिएशन लेते हैं। बोले हमारा खर्चा है, ये तो कोई धर्म करने आए नहीं है, वो तो बिजनेस है। मैं बताता हूँ। 2-3 ग्रेड का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। कोई हायर लेवल में है, कोई मिडिल लेवल में, कोई लोअर लेवल में। हायर लेवल में जो स्कूल है वो बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर उनको ये बिजनेस करने नहीं बोला। शिक्षा को बिजनेस ना बनाए तो बेहतर होता। आप एजुकेशन को बिजनेस ना बनाए। बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ बड़ा हुआ है। आप बिल्डर बने जाइए, कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए या अन्य कुछ करें। आपको बिजनेस करने के लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बिजनेस नहीं होना चाहिए कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस पर लगाम लगाना चाहिए कि बस आप इतना ही कर सकते, इससे आगे आप नहीं कर सकते। तो आप चाह रहे कानून बने, सरकार उसमें लिमिट तय कर दे कि इतना फ़ी ले सकते हैं, इतना बुक का दाम ले सकते हैं, इतने स्कूल का ड्रेस ही ले सकते हैं। बस यही बंधन होना चाहिए। बंधन एकदम नहीं। जो फादर देख रहे होंगे मिशनरी स्कूल में खास करके, वो अपने आप को गॉड फादर से कम नहीं समझते। कोई भी अभिभावक जाता है उनसे मिलना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इन लोग को मनमानी बढ़ रहा है। बहुत पैसे आ रहे हैं इन लोग के पास, इसलिए मनमानी बढ़ रहा है।
ठीक है, लेकिन ये भी आरोप लगता है कि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में जितने माननीय हैं उन्हीं का प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। चाहे रामचंद्र चंद्रवंशी जी का देखिए 3 ही निजी मेडिकल कॉलेज है झारखंड में, एक उनका है, आपके पूर्व विधायक पूर्व मंत्री का, सांसद जो हैं आपके मनीष जी उनका है, उसके अलावा दर्जनों ऐसे लोग हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके माननीय के पास स्कूल सबसे है। निवेदन यही करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कृपया शिक्षा को इतना बड़ा व्यापार ना बना दें, शिक्षा को शिक्षा रहने दें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। और अगर उन लोगों के मन में कुछ दया भावना होगी तो इस दया भावना को समझने का प्रयास करेंगे। पैसा कमाने का और भी रास्ता है, आप उधर जाएं। पैसा आखिर बहुत ज़्यादा कमा के क्या करेंगे? तो आप सरकार क्या कर रही है कि हम कानून बनाएंगे? देखिए, सरकार इस सत्र में जो भी जवाब आया, हम लोग तो नए विधायक हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का जवाब स्पष्ट आया क्या क्या किस चीज़ में। लेकिन हर आपसे बात जो बोलते हैं वो गोल मटोल बोल रहे हैं। अब उन लोग बैठ के सोचेंगे क्या करना है। कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं किया गया। करीब करीब देखिएगा, आप लोग भी अगर चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे तो 95% जगह स्पष्ट उत्तर नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हम लोग जाते हैं, ऑब्जेक्टिव उत्तर मिलता और हम लोग बैठ के भी काम कर सकते थे कि कैसे झारखंड जो पिछड़ गया उसको कैसे आगे लाएंगे। चिंता हमको उस बात का। शुक्रिया। 2001 से लेकर 2025 तक ये हर बार सदन में मुद्दा आता है। यही मार्च अप्रैल के समय में विधायक उठाते हैं, निजी स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, लूट रहे हैं अभिभावक का पैसा, पर वही नतीजा जो होता है ढाक के 3 पात, फलाफल शून्य ही निकलता है और निजी स्कूल दिनों दिन रेट बढ़ाते जाते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in